ज़बान के सम्मानित मोअज़्ज़िज़ दर्शकों, नाज़रीन, आदाब। मैं इकबाल अकरम वारसी आपका फिर इस्तक़बाल, आपका खैर मक़दम, आपका स्वागत करता हूँ मेरी ज़बान की कवि रंगोली एपिसोड की इस खूबसूरत नशिस्त में, खूबसूरत बेहतरीन गोष्ठी में। दोस्तों, आज की शाम यकीनन बड़ी ठंडी शाम है, कोहरे से घिरी हुई। आप अपने बिस्तर पर लिहाफ के अंदर बैठकर इस नशिस्त का मज़ा लीजिए। आज की नशिस्त में हमारे साथ जो शोराए कराम और शायरात शिरकत कर रहे हैं वो हिंदुस्तान की वो अज़ीम शख्सियतें हैं जो आज सोशल मीडिया पर अपनी इनफरादियत की एक पहचान बन चुके हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया के ज़रिए तमाम आलम में अपनी और अपने मुल्क और अपने वतन का नाम रोशन किया है। वो नाम नामी इसमें ग्रामी बावकार बाइज़्ज़त नाम एक सरज़मीन गाज़ियाबाद से जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं मोहतरमा सुप्रिया सिंह मीना साहिबा। सुप्रिया सिंह मीना साहिबा आज एक गैर मारूफ नाम बन चुका है, सोशल मीडिया के ज़रिए तमाम आलम अदब में अपनी एक पहचान बना चुका है। इनके अलावा एक बहुत अच्छा नाम जो वतन से मोहब्बत करने वाला है, जो मिट्टी की शायर, वतन अपने मुल्क की, अपने मादरे वतन की मिट्टी की शायरी करता है, वो नाम मोहतरम संजय कुमार गिरी साहब का है। दोस्तों, आइए इस्तक़बाल करते हैं आपका कि वफ़ा खुलूस मोहब्बत, वफ़ा खुलूस की महफ़िल सजाने आया हूँ, वफ़ा खुलूस की महफ़िल सजाने आया हूँ, मोहब्बतों की मैं शम्मा जलाने आया हूँ। वफ़ा खुलूस की महफ़िल सजाने आया हूँ, मोहब्बतों की मैं शम्मा जलाने आया हूँ। हमेशा बात जो करते हैं प्यार किया करम, हमेशा बात जो करते हैं, हमेशा बात जो करते हैं प्यार किया करम। मैं आज तुमको उन्हीं से मिलाने आया हूँ, मैं आज तुमको उन्हीं से मिलाने आया हूँ। दोस्तों, यकीनन आज की इस महफ़िल में, आज की इस गोष्ठी में जो शोराए कराम, जो कवि हमारे साथ सफ़र कर रहे हैं, वो चाहे वो मादरे वतन की मोहब्बत में शायरी करें या सरंगार की कविता कहें, लेकिन यकीन जानिए वो तमाम दुनिया से नफ़रत के मिटाने का हल लेकर निकले हैं, अपने घर से मोहब्बतों का पैगाम लेकर निकले हैं। आइए इस्तक़बाल करते हैं उस शायरा का, उस कवित्री का जिसका ताल्लुक़ सरज़मीन गाज़ियाबाद से है, जिसने अपने मुनफरिद लहजे से, अपनी हसीन फ़िक्रों से शरंगार का वो रूप कविता और शायरी को दिया है, जिसको देखकर आप यकीनन चौंक पड़ेंगे। बेहतरीन शायरी, बेहतरीन नशार, बेहतरीन कविताएँ, बेहतरीन लहजा, बेहतरीन आवाज़। इस्तक़बाल कीजिए गाज़ियाबाद की इस बावकार शख्सियत जिसको हम सुप्रिया सिंह मीना साहिबा के नाम से जानकर इस्तक़बाल करता हूँ कि उसका जब तक करम नहीं होता, उसका जब तक करम नहीं होता, दूर रंजो अलम नहीं होता। उसका जब तक करम नहीं होता, दूर रंजो अलम नहीं होता, दूर रंजो अलम नहीं होता। और जान पाते ना लोग दुख अकरम, जान पाते ना लोग दुख अकरम, तेरा दामन जो नम नहीं होता, तेरा दामन जो नम नहीं होता। इस अंदाज़ की खूबसूरत शायरी करने वाली मोहतरमा सुप्रिया सिंह मीना साहिबा का आप इस्तक़बाल कीजिए। मोहतरमा सुप्रिया सिंह मीना साहिबा। मैं सुप्रिया सिंह मीना गाजियाबाद से तरन्नुम में गजल सुना रही हूँ। हादसा जब तमाम होता है, हादसा जब तमाम होता है, हादसा जब तमाम होता है, मुझसे उम्दा कलाम होता है, मुझसे उम्दा कलाम होता है। साथ कोई अगर नहीं देता, साथ कोई अगर नहीं देता, दिल का ऊंचा मकाम होता है, दिल का ऊंचा मकाम होता है। माँ से तहजीब
एक शेर अपने माता पिता के लिए। मैं हूँ तुझसे जुड़ी तभी बाबुल, मैं हूँ तुझसे जुड़ी तभी बाबुल, हर तरफ एहतराम होता है, हर तरफ एहतराम होता है। फक्र मुझको ना क्यों हो उस घर पे, फक्र मुझको न क्यों हो उस घर पे, जिसके कण कण में राम होता है, जिसके कण कण में राम होता है। और एक सच्चा शेर देखिए। जिंदगी तेरी एक खुशी के लिए, जिंदगी तेरी एक खुशी के लिए, मेरा पल पल गुलाम होता है, मेरा पल पल गुलाम होता है। और मक्ते का शेर देखें। वीणा दुनिया मुझे कहे कुछ भी, वीणा दुनिया मुझे कहे कुछ भी, बज़्म में मेरा नाम होता है, बज़्म में मेरा नाम होता है। मुझसे उम्दा ग़ुलाम होता है, दिल का ऊंचा मकाम होता है, हाथ शाज़ब तमाम होता है, मुझसे उम्दा कलाम होता है। शुक्रिया दोस्तों, शुक्रगुजार हूँ आपका। आपने अभी मुलाहिजा फरमाया मोहतरमा सुप्रिया सिंह मीना साहिबा। यकीनन उनके एक एक शेर से गुलाबों की महक आ रही थी। उनकी फ़िक्रों में श्रृंगार रचा और बसा हुआ था। यूँ महसूस हो रहा था उनकी शायरी सुनकर कि कहीं से कोयलों की आवाज़, कोयल की आवाज़ कानों से टकरा रही है। मैं शुक्रगुजार हूँ मोहतरमा सुप्रिया सिंह मीना साहिबा का, जो उन्होंने आज हमारी इस महफिल में शिरकत फरमाकर हमें एक नए आयाम से की तरफ मोड़ दिया है। मैं शुक्रगुजार हूँ दोस्तों। और आइए अब उसके हुजूर चलते हैं, उस कवि के हुजूर चलते हैं जिसने मादरे वतन मिट्टी से मोहब्बत की है और उसके हर लफ्ज़ में मादरे वतन की मोहब्बत कूट कूट कर भरी हुई है। मैं उसके जज्बे को सलाम करता हूँ। संजय कुमार गिरी साहब जो दिल्ली से हमारे साथ आज सफ़र कर रहे हैं, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ कि आँच आए जो मुल्क पा अपने, आँच आए जो मुल्क पे अपने हंसते हंसते शहीद हो जाना, आँच आए जो मुल्क पे अपने हंसते हंसते शहीद हो जाना। हमने सीखा है मुल्क की खातिर, हमने सीखा है देश की खातिर वीर अब्दुल हमीद हो जाना। इस तरह की शायरी करने वाला, जज्बों में वीर अब्दुल हमीद को बसाने वाला वो कवि, वो शायर जिसे हम संजय कुमार गिरी के नाम से जानते हैं, इस्तकबाल कीजिए। नमस्कार मित्रों, मैं संजय कुमार गिरी दिल्ली से आज उपस्थित हुआ हूँ अपनी रचनाओं के माध्यम से आप सभी दोस्तों से रूबरू होने के लिए। आइए दोस्तों, शहीदों की बात करते हैं, अपने देश की बात करते हैं, अपने वतन की बात करते हैं। सुनेगा कुछ मुक्तक मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करता हूँ। कहता हूँ कि ये तिरंगा देश का जिस पर हमें अभिमान है नमन उस वीर को जिसने दिया बलिदान है। ये तिरंगा देश का जिस पर हमें अभिमान है नमन उस वीर को जिसने दिया बलिदान है। झुक गए हैं सर सभी के, झुक गए हैं सर सभी के, आँख भी नम हो गई। जान देकर राष्ट्र का दिल से किया सम्मान है, जान देकर राष्ट्र का दिल से किया सम्मान है।
और आइए चंद पंक्तियां और मैं शहीदों के सम्मान में पढ़ता हूँ, सुनेगा। कहता हूँ कि जिस्म तिरंगे में था लिपटा, अस्थि बनकर फूल गए। जिस्म तिरंगे में था लिपटा, अस्थि बनकर फूल गए। मातृभूमि की रक्षा खातिर बीवी बच्चे भूल गए। और नहीं कोई था देश से बढ़कर, नहीं कोई था देश से बढ़कर, माटी का श्रृंगार किया। नन्ही सी इस उम्र में देखो फांसी पर वो झूल गए। नन्ही सी इस उम्र में देखो फांसी पर वो झूल गए। और 4 पंक्तियां और शहीदों के सम्मान में पढ़ता हूँ, सुनेगा। कहता हूँ कि नमन है उन शहीदों को जिन्होंने जान गंवाई है। तिरंगे में लिपट उनकी जो आधी लाश आई है। रचाई थी ये साजिश जो किया था पीठ पर हमला। घरों में घुस के मारेंगे कसम ये हमने खाई है। घरों में घुस के मारेंगे कसम ये हमने खाई है। और 4 पंक्तियां निवेदित करता हूँ अपने देश के शहीदों के लिए, अपने जाबाजों के लिए, सुनेगा। कहता हूँ कि दुश्मन को हम ही जीतेंगे ये अनुमान नहीं होगा। दुश्मन को हम ही जीतेंगे ये अनुमान नहीं होगा। भारत की उन्नति में कोई अब व्यवधान नहीं होगा। और मुझको है ये कसम निभानी हर हालत में मेरी माँ। मुझको है ये कसम निभानी हर हालत में मेरी माँ। मेरे इस पावन आंगन में अब शैतान नहीं होगा। मेरे इस पावन आंगन में अब शैतान नहीं होगा। और आइए 4 पंक्तियां और अपने देश के शहीदों के चरणों में समर्पित करता हूँ, सुनेगा। कहता हूँ कि मिटे हैं देश पर जो वीर उन पर गान लिख देंगे। मिटे हैं देश पर जो वीर उन पर गान लिख देंगे। क्षितिज तक उन शहीदों के सभी अरमान लिख देंगे। मिटे हैं देश पर जो वीर उन पर गान लिख देंगे। क्षितिज तक उन शहीदों के सभी अरमान लिख देंगे। और न सुधरा पाक यदि अब भी जो करता पीठ पर हमला। न सुधरा पाक यदि अब भी जो करता पीठ पर हमला। तो छाती फाड़ उसकी उस पे हिंदुस्तान लिख देंगे। तो छाती फाड़ उसकी उस पे हिंदुस्तान लिख देंगे। और अंत में 4 पंक्तियां कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, सुनेगा। कहता हूँ कि रहोगे प्यार से घर तुम्हें जीना सिखा देंगे। रहोगे प्यार से घर तुम्हें जीना सिखा देंगे। मिलाकर हाथ हम तुमसे तुम्हें जीना सिखा देंगे। मिलाकर हाथ हम तुमसे तुम्हें अपना बना लेंगे। और करोगे पीठ पर हमला हमारे देश में रहकर। करोगे पीठ पर हमला हमारे देश में रहकर। कसम माँ भारती की हम तुम्हारा सर उड़ा देंगे। कसम माँ भारती की हम तुम्हारा सर उड़ा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अभी आप मुलाजा फरमा रहे थे मोहतरम संजय कुमार गिरी साहब को। मोहतरम संजय कुमार गिरी की शायरी को सुनकर के आपको ये लगा होगा कि मादरे वतन से बेपनाह मोहब्बत करने वाला, भारत के नाम का दीवाना अपने घर से निकल चुका है, अपने कलम को अपनी तलवार बना चुका है और अपने वतन को, अपने मुल्क को आसमानों की से भी ज़्यादा ऊँचा उठा हुआ देखना चाहता है। मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं उनके जज्बे को सलाम करता हूँ और शुक्रगुजार हूँ मैं अपनी बड़ी बहन मोहतरमा सुप्रिया सिंह मीना साहिबा का। और शुक्रगुजार हूँ मैं अपने दोस्त, अपने भाई मोहतरम संजय कुमार गिरी साहब का, जिन्होंने आज की इस महफिल में शिरकत की। और दोस्तों आपका भी शुक्रगुजार हूँ, आपने हमेशा अपनी मोहब्बतों से नवाजा है और उम्मीद करता हूँ कि इस बार भी साबिक़ा दिनों की तरह पूर्व दिनों की भांति अपनी मोहब्बतों से हमें नवाजेंगे, हमारी हौसला अफजाई फरमाएंगे और अपने बेहतरीन कमेंट्स से हमें नवाजेंगे। क्योंकि दोस्तों यकीन जानिए आपके कमेंट्स हमारे रास्ते तय करते हैं, हमारी मंजिलें बनाती हैं। हम ये तय करते हैं कि हमको
देखो किस तरह से चल रहा है। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ जिस तरह से अपना साबिक़ा दिनों में पूर्व दिनों में आपने हमें अपने कमेंट से नवाजा है, मेरी ज़बान को इस बार भी नवाजिए। शुक्रिया, इजाज़त दीजिए। इकबाल अकरम आरसी, खुदा।